So hello everyone, my name is Saurabh. So today in this video I have come up with a question. CA फाइनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। नवंबर 2020 ओल्ड सिलेबस में 4 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। रॉयल प्रोडक्शन लिमिटेड जो है वो फाइल करता है एप्लीकेशन बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाता है और एप्लीकेशन वॉज डिसमिस फॉर द वांट ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट बाय द ट्रिब्यूनल। 2022 को यहाँ पे डिसमिस कर दिया उसका एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट बराबर नहीं था, एविडेंस भी ठीक नहीं था। तो ऑर्डर वाज रिसीव बाय द कंपनी ऑन 4/2/2022। सो यहाँ पे ऑर्डर कितने तारीख को मिला? 4 तारीख को मिला। 2 तारीख को उसने एप्लीकेशन दिया था, वो डिसमिस कर दिया गया था। अग्रीव बाय द ऑर्डर, यहाँ पे कंपनी जो है वो वांट टू फाइल एन अपील टू NCLAT। कंपनी यहाँ पे चाहती है कि मैं फाइल करूँ अपील NCLAT के पास। तो यहाँ पे इट सीक्स टू प्रोसीजर टू फाइल एन अपील एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कि जो ट्रिब्यूनल हैज़ पास द ऑर्डर विदाउट गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इम्पल्स ऑर्डर इज पास्ड एक्स पार्टे। सो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पास किया गया था ट्रिब्यूनल के द्वारा वो विदाउट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना हुआ था, और यहाँ पे जो है एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ गया है। दूसरा कंडीशन ये है कि ऑर्डर हैज़ बीन पास विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज बिफोर द ट्रिब्यूनल। अगर बोथ द पार्टीज से अगर कंसेंट हुआ है तो 2 कंडीशन है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल ने, या फिर ऑर्डर दिया है विद द कंसेंट ऑफ दोनों पार्टीज है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कि जो भी ऑर्डर देगा ट्रिब्यूनल, सेक्शन 421 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 431 बात करता है अपील्स अगर करना है तो सेक्शन 421 लग जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि कोई भी पर्सन अगर अग्री हो जाता है किससे, बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो प्रीफर कर सकता है अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। लेकिन नो अपील शैल लाई टू द एपलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर कंसेंट है दोनों पार्टीज का तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे अपील नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर यहाँ पे अपील नहीं किया जा सकता है किधर? NCLAT में। नाउ एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। विद इन 45 डेज जिस दिन ऑर्डर मिला उस दिन से लेके 45 दिन तक आपको 45 डेज मिलता है, अपील आप फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीव्ड, प्रोवाइडेड दैट। यहाँ पे अगर एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एंटरटेन कर सकता है अपील को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 45 डेज, बट विद इन द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। मतलब प्लस 45 डेज और मिल जाएगा अगर यहाँ पे जो एपलेट ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाई हो जा रहा है कि जो एपलेंट था वो प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉस्ट था फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। सो 45 डेज और 45 डेज और बढ़ा सकते हैं, प्लस 45 डेज। सो 45 डेज मिलेगा प्लस 45 डेज अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल NCLAT ने अगर यहाँ पे उसको ठीक लगा तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 421 एज स्टेटेड अबव, फॉलोइंग कंक्लूजन मे बी ड्रॉन। पहला कंक्लूजन ये है कि क्या अपील अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ था, यहाँ पे ऑर्डर पास हुआ था एक्स पार्टी, तो क्या अपील फाइल कर सकते हैं? यस, अपील कैन बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। विद इन 45 डेज के अंदर यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या ऑर्डर अगर पास किया था विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे अपील आप फाइल नहीं कर सकते हो। नो अपील शैल लाई टू द एपलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट है तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते NCLAT में। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।